हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर्यन सिंह है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सीबीएसई का एक्सरसाइज 10C, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक टैक्स चैप्टर को ऐड किया गया, जिसमें कि वैट या एसटी बोला गया, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये तुम्हारा सेल्स टैक्स है ना। सेल्स टैक्स का मतलब है कि जब सपोज करो ये डस्टर है, ये 10 रुपये में खरीदी, अब गवर्नमेंट इस पर 2% का टैक्स मान ली, तो 10 का 2% कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 2 रुपये। ठीक है, तो हमको कितना देना पड़ेगा? 10 रुपया इसका कॉस्ट और 2 रुपया इसका टैक्स, तो टोटल कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। याद रखिए सर, सेल्स टैक्स जो है हम लोग पेमेंट करते हैं किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ध्यान रखिएगा सर। तो एसटी का मतलब अगर आपकी बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज यहाँ पर है, दैट इज 10C। ठीक है, एसटी का मतलब होता है दैट इज सेल्स टैक्स, और वैट का मतलब होता है दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब इसी के ऊपर छोटा छोटा सम्स दिया हुआ है कि एक सामान का दाम 10,000 है, उसमें सेल्स टैक्स 5% का लगाया गया, तो बताइए कि कितना दाम में कस्टमर खरीदेगा। और ये सेल्स टैक्स कस्टमर पेमेंट करती है, ख्याल रखिएगा इस बात को। ठीक है, यहाँ बोला भी गया है कि सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम्स, इट इज एडेड टू बी द वैल्यू ऑफ द बिल। सेल्स टैक्स इज पेड इन द स्टेट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स जो है शॉपकीपर जो होता है वो कस्टमर से जो है लेती है, और ये शॉपकीपर कस्टमर से लेने के बाद पेमेंट कहाँ करती है? स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। जिस स्टेट में आप हैं, जैसे हम कोलकाता से हैं, तो हम ममता बनर्जी को पेमेंट करेंगे सेल्स टैक्स। ठीक है, ममता बनर्जी लेगी इस पैसे को। तो सर इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? बोला है कि द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 14650। लिखते हैं सर, प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या है स्पेलिंग? रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ओहो, प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है? 14650। 14650। अब इसमें सेल्स टैक्स मारेगा। सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स में दोनों का मीनिंग जो है आप इसे ही मान के चलिए फिलहाल। ठीक है, इसमें सेल्स टैक्स कितना लिया है? 6%। ओके सर, सेल्स टैक्स। अच्छा सर, हम जो सेल्स टैक्स लेंगे 6% किस पर? इसी पर लेंगे ना। तो सेल्स टैक्स दिया है 6% ऑफ 14650। पहले सेल्स टैक्स निकाल लीजिए सर। जिसके पास परसेंटेज है उसके नीचे लिखेंगे 100 इंटू 14650। 0 से 0 कट गया, 2 5 या 10, 2 3 या 6, 5 से काटेंगे, 5 2 या 10, 5 9 या 45 एंड 5 3 या 15। तो 3 इंटू 293, आंसर होगा 3 3 या 9, 3 9 या 27 एंड 8, मतलब 879 हमको टैक्स देना पड़ेगा। यानी रेफ्रिजरेटर का दाम इतना और टैक्स इतना, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, टोटल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया 14650 प्लस 879, यहाँ हो गया 9, 7 5 12, 2 1 8 6 14, 1 15, 5 1 4 1 5 एंड दिस, मतलब 15,529 रुपया हमको पेड करना पड़ेगा। ये पता है सर, जब हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं 100 रुपया का, उसमें भी हमको 10 to 18% जो है टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, 18 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है हमको, कुछ ना करने के बाद भी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज 10C का पहला सम ऐसा है, रेफ्रिजरेटर का दाम है, आपको सर कुछ नहीं करना है, जो दाम दिया रहेगा दाम निकालिएगा, जितना सेल्स टैक्स दिया रहेगा उतना परसेंट इसका निकालिएगा, जितना उसका दाम है उतना का सेल्स टैक्स निकाल लीजिएगा, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारा सम्स है, 3-4 सम्स दिया हुआ, सब सेम तरीके से। और सर सेल्स टैक्स के ऊपर क्वेश्चन बोले या वैट के ऊपर बोले, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, करना आपको दोनों के सम्स को सेम तरीके से। क्वेश्चन दिया है कि कॉस्ट ऑफ टाई, 2 नंबर, कॉस्ट ऑफ टाई कितना दिया हुआ? कॉस्ट ऑफ टाई 250 रुपीज। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स है 6%। 6% किसका? 250 का, है ना? 250 का सेल्स टैक्स, तो 6/100 इंटू कितना हो जाएगा? 250। 0 से 0 कट गया, 5 2 या 10, 5 5 या 15, 2 3 या 6, यानी सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? 15 रुपया। तो बताइए सर टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट हो गया 250 रुपया टाई का और 15 रुपया सेल्स टैक्स,
आंसर हो गया 265 रुपीज़। बहुत ही आसान समस्या, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग चलते हैं 2 का 2 में। ये 2 का 1 था, ये 2 का 1 है। अब हम लोग चलते हैं 2 का 2 में। 2 का 2 क्या बोल रहा है? 2 का बोला क्या है कि मेडिसिन का कॉस्ट है 625 रुपया और सेल्स टैक्स ले रही है 4% का। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ये लिखिए सर, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना दिया हो भाई? 625 रुपया, 625। सेल्स टैक्स है 4%, हाँ 4% ऑफ किसका? 625 रुपया का। तो 4 जिसके पास परसेंटेज उसके नीचे 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 625। आप सर 25 के 5 के टेबल में काटिए। 5 2 या 10, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 25, 5 4 या 20, 25, 4 से 4 कट गया, आ गया यहाँ पे कितना? 25। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना हो गया? टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 625 रुपया मेडिसिन का और 25 रुपया सेल्स टैक्स का, यानी हमको कितना पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को? 650 रुपये। बताओ, दवाई को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी टैक्स मार रहा है। जल्दी सर कीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आ गया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। बोला है क्या कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है उसका दाम है 430 रुपये। चलिए 2 का 3 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रही है? 2 का 3 में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 430 रुपये, ठीक है। सेल्स टैक्स कितना ले रहा है? सेल्स टैक्स है 10%, किसका? 430 का। तो 10 बाई 100 इंटू 430, 0 0 0 0 कट गया, मतलब 43 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट 430 प्लस 43, 473 रुपीज़ आ गया आंसर। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मतलब समझा? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया फाउंडेशन, आईलाइनर, आईलैशेस। आँख में पेंट करने वाला इतना ना मार्केट में भरा हुआ है कि पूछो मत, ठीक है। सिर्फ आँख का ये हेयर में, आँख का ऊपर में, आँख का नीचे में, आँख का इसमें, मतलब इतना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट निकला है बाय गॉड। आँख दिखता ही नहीं, आँख को देख के बाकी सब कुछ दिखता है, ठीक है। फाउंडेशन जो होता है वो सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, फैन लवली वही सब है, ठीक है। सारिए सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। कॉस्ट ऑफ क्लोथ दिया हुआ है इस बार। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 एकदम सेम तरीके से बनाना है। कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स 1175। सेल्स टैक्स कितना माना भाई? 8% पे। तो 8% ऑफ 1175, जिसके पास परसेंटेज उसके नीचे क्या आएगा? 100, 1175, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 1, 5 3 या 15, 5 5 25, 5 4 या 20, 5 4 या 20 एंड 5 35, 4 2 या 8। तो 47 इंटू 2 हो गया 94 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स 1175 प्लस 94, 5 4 9 7 16 2, दैट इज़ 1269। ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथ। तो 2 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था और चारों हम बना दिए। अब अगले क्वेश्चन, तो ये था टाइप 1 क्वेश्चन जहाँ पे ये सीधा सीधी निकाल के ऐड करना था। अब हम चलते हैं टाइप 2 में।
सर सेल्स टैक्स दिया रहा है या वैट दिया रहा है, दोनों क्वेश्चन इसी तरह करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। 1 और 2 सेम तरीके का था, हम बार बार बोल रहे हैं सेल्स टैक्स बोले या वैल्यू एडेड टैक्स बोले, वैट बोल दे, सम्स इसी तरह बनेगा, ये टाइप 1 सम्स था। अब हम लोग टाइप 2 में चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीनों का तीनों सेम है, ठीक है। तो पहले वो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला दे देते हैं हम, कि हमको बोला है 9, 10 और 11 में निकालने के लिए रेट ऑफ वैट। तो सर रेट ऑफ वैट का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, रेट ऑफ वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो यहाँ पे होगा टैक्स बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ये सब फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है अभी, कि टैक्स बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा सर। हम क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं 9, 10, 11 सेम है। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है कि रोहित नाम का कोई लड़का है, वो अपना जूता खरीदता है 882 में इंक्लूडिंग वैट टैक्स, बट ओरिजिनल प्राइस है 840। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शू, ओरिजिनल प्राइस कितना है 840 रुपया, ठीक है। लेकिन जब टैक्स ऐड करके दे रहा है तो हो जा रहा है 882। यहाँ पे लिखेंगे विथ एडिंग वैट द प्राइस ऑफ शू। अगर हम टैक्स को ऐड करके दुकान को पेड कर रहे हैं, दुकान को कितना पेड कर रहे हैं 882। तो हमको बात बताओ, जूता का असल में कीमत कितना था 840 रुपया, और टैक्स हम ऐड करके दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं 882। तो हम टैक्स कितना दिए यहाँ पे निकाल लेते हैं कि वैट टैक्स कितना है, या टैक्स ही खाली देखो टैक्स कितना है मेरे पास, तो माइनस कर देंगे 882 माइनस 840, तो कितना हो जाएगा 42, यानी 42 रुपया हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं। हमको बोला रेट ऑफ वैट कितना है, तो सर देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखाए थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे निकालेंगे रेट ऑफ वैट, फॉर्मूला क्या था, टैक्स बाय ओरिजिनल प्राइस, टैक्स बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो टैक्स कितना लगा था 42 रुपीज़, ओके। ओरिजिनल प्राइस कितना है 840 और इनटू कितना होगा 100। 0 से 0 कट गया, 2 बार में कट गया, 2 1 2 2 5 2। आंसर कितना आ गया 5%, ठीक है। अब बुक में क्या किया ना, एक्स वाई मान के सम्स का कवाड़ा बना के रख दिया। तो सर वैसे नहीं बनाना, आप ऐसे बनाइएगा सर, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया 5%। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में, सेम तरीके से। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा सर, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सम सेम तरीके से दिया है। एक्सरसाइज 10C सीबीएसई क्लास 8। बोला क्या कि मालती नाम की एक लड़की है, वो VCR खरीदती है इतना रुपया में वैट देके, और ओरिजिनल प्राइस ऑफ VCR है 18,500। ओके, पहले ओरिजिनल प्राइस लिखते हैं। ओरिजिनल प्राइस ऑफ VCR 18,500, ठीक है, इंक्लूडिंग वैट, द प्राइस ऑफ VCR। अगर वैट को ऐड कर दे तो VCR का प्राइस कितना हो जाएगा 19,980, 19,980। तो बताइए सर टैक्स कितना लिया गया या वैट कितना लिया गया, जो भी निकालिए, माइनस कर देते हैं 18,500। तो 1,480 रुपया ले लो, है ना, 9 पर 1,480 रुपया। ओके, अब रेट ऑफ वैट निकालने बोला है, तो रेट ऑफ वैट फॉर्मूला क्या था, वैट बाय ओरिजिनल प्राइस। वैट बोलो या टैक्स बोलो, ठीक है, जो भी लिख सकता है लिख सकते हैं, या टैक्स भी लिख सकते हैं या वैट भी लिख सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, तो कितना लगा है 1,480। ओरिजिनल प्राइस कितना है 18,500 इंटू 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 3 5 7 35, 5 2 10, 37 से काट रहे हैं 4 बार में, ये कट जाएगा। हाँ, तो 4 इंटू 2 आंसर कितना आ गया, दैट इज 8% आंसर आ गया। बार बोले यहाँ पे फॉर्मूला में टैक्स भी लिख सकते हैं, वैट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी टैक्स भी लिख सकते हैं या वैट भी लिख सकते हैं, यहाँ वैट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर ये 8% निकल गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 9, 10 एंड 11 एकदम सेम है, हूबहू कॉपी पेस्ट सब है। और उसके बाद 3 4 5 6 7 8
ये जो 5 सम्स है, 5 से 6 सम्स, ये भी एक जैसा है, तो वो टाइप 3 में आएगा। ये सब टाइप 2 में चल रहा है, 9, 10, 11 टाइप 2 में चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर सम्स में, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ द कार विद एडिंग द वैट इतना और बेसिक प्राइस ऑफ द कार है 3,40,000। ओके, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार लिखते हैं, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार 3,40,000, ठीक है। और इंक्लूडिंग वैट the price of car 382500, 382500। तो वैट कितना लगा, वैट का टैक्स जो भी लिखना है लिखो, 382500 माइनस 34, इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, 1 2 3 4, 382500 0 0 10 में 5 9 में 2 गया 7, 13 में 8 गया 5, नहीं सर उल्टा माइनस कर दीजिए, सॉरी, 382500 यहाँ पर हो जाएगा 0 0 5 2 42500, यहाँ होगा 42500, ठीक है। ये होगा वैट। तब रेट ऑफ वैट निकालना है, तो यहाँ पर लिखे हैं क्या, रेट ऑफ वैट, फॉर्मूला होगा वैट बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। वैट कितना है 42500, ओरिजिनल प्राइस कितना है इंटू कितना हो गया 100, 2 0 2 0 कट गया, फिर यहाँ का 2 0 यहाँ का 2 0 कट गया, है ना। अब यहाँ पे 34,000 है, आंसर डेसिमल में ही आएगा इसका, कितना आ रहा है 425 डिवाइड बाई 34, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 10 और 11 बन गया। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 वाले सम में, ठीक है, टाइप 3। अगला आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या किया है कि हमको ओरिजिनल प्राइस निकालने बोला है, वैट का रेट बता दिया या सेल्स टैक्स का रेट बता दिया, और सेल्स टैक्स लगाया कितना पैसा दे रहे हैं वो भी बता दिया है, बोला ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए। तो देखिए सर कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्स मानना पड़ेगा, हम पहले लिख देते हैं कि कॉस्ट ऑफ वॉच इंक्लूडिंग टैक्स, कॉस्ट ऑफ वॉच इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करके, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। टैक्स को ऐड करके वॉच का कॉस्ट कितना है 1980, और वैट कितना लग रहा है, टैक्स कितना परसेंट लिया है 10% का, और हमको बोला है ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए। पहले एग्जाम में गिवन लिखी कि गिवन क्या दिया है, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, यहाँ पर लेट कर लें, देखिए सर लेट करते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू एक्स। अब हमको बात बताइए, किसी सामान का दाम अगर 10 रुपया, उसमें सेल्स टैक्स अगर 2% का है, तो पहले 2% निकालेंगे 10 का, यही है ना, ओरिजिनल प्राइस तो उसका 10 है। यहाँ पर हम लोग ओरिजिनल प्राइस कितना माने हैं एक्स, और उसमें टैक्स कितना लिया 10%, तो लेते हैं टैक्स कितना है 10% ऑफ एक्स, इसी का 10% लिया होगा, इसको फिलहाल भूल जाओगे, जो ओरिजिनल प्राइस है उसी का 10% लिया होगा टैक्स, तो पहले निकाल लेते हैं 10%, 10/100 इंटू एक्स, ये कट गया, यहाँ पे आया x/10, यानी आप बताइए सर हमको, उसका ओरिजिनल प्राइस था x और टैक्स लिया गया x/10, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस x उसका ओरिजिनल प्राइस और x/10 उस पर टैक्स लिया गया, तो इसको आसानी में सर जोड़ने का तरीका देखिए, 10 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है,
10 और 1 11, 11x/10। यानी मेरे हिसाब से सामान का दाम और उसमें वैट ऐड करेंगे तो टोटल दुकानदार कितना लेना चाहिए, 11x/10 लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और दुकानदार ले कितना रहा है, 1980। तो यहाँ पर बाय द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से 11x/10 और उसके हिसाब से 1980, x इक्वल टू 1980। इधर 11/10 है, उस जगह बन जाएगा 10/11। 11 से काटो, 11 बन जाए 11 8 है। तो सामान का असल में दाम कितना था, 1800 रुपया था। ठीक है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा भी। तो सामान का असल में दाम कितना है, 1800 रुपीज़ है। ओरिजिनल प्राइस इसी तरह निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाए, इसके बाद हम लोग 4 में आते हैं, पहले इसको नोट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है सर, एकदम सेम तरीका से एक्स मान के बनाएंगे। 3 टाइप की क्वेश्चन है चैप्टर, टाइप 1 टाइप 2 हो गया, टाइप 3 भी बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। बोला है एक टी शर्ट वो खरीदा है, टैक्स देके टी शर्ट का पैसा पेमेंट करता है 1337.50 और वैट है 7%। तो ओरिजिनल प्राइस निकालिए, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ टी शर्ट इंक्लूडिंग वैट, वैट इंक्लूड करके कितना ले रहा है पैसा, 1337.50 और वैट का प्राइस कितना है, वैट टैक्स कितना है, रेट ऑफ वैट 7% है। ओके, बोला ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेट क्या करेंगे, एकदम सेम तरीका, लेट द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस लेट कितना कर लिए, एक्स लेट कर लिए। ठीक, उसके बाद वैट कितना 7% लिया, तो पहले वैट निकाल लीजिए कितना होता है, 7% ऑफ एक्स, इसी का ना 7%, तो 7/100 इंटू एक्स, तो कटेगा तो है ना, नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू एक्स, 7x/100 हो गया। ठीक, तो बताइए सर टोटल कॉस्ट आपके हिसाब से कितना लेगा दुकानदार। तो किसी का भी सामान का अगर ओरिजिनल प्राइस x है और टैक्स हम इतना ले रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में बताए थे हम। अब इसके जोड़ने का आसान से तरीका, 100 और 7, 100 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 107x/100। ऊपर नीचे जोड़ दे, यहाँ 1 है तो ऊपर नीचे जोड़ दे, बस काम खत्म। अब बताइए सर, मतलब मेरे हिसाब से दुकानदार को लेना चाहिए 107x/100 और कितना ले रहा है, कितना 1337.50। डेसिमल हटाएंगे 1, डेसिमल के बाद 2 नंबर 2 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 107x इक्वल टू 133750। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 133750/107। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर इसको डिवाइड करें तो ये सीधा सीधी कटेगा 1250, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना है टी शर्ट का, 1250 रुपीज़। ख्याल रखिएगा सर, ठीक है। लास्ट लाइन में आप स्टेटमेंट देके भी लिख सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी शर्ट इज 1250। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 3 4 हो गया, हम लोग चलते हैं 5 में, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 सब का सब एक जैसा है, ध्यान रखिए सर। 3 4 5 6 7 8 सब एक जैसा। अगला बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सर क्या बोला है, बोला है क्या कि टीवी का जो दाम है इंक्लूडिंग टैक्स 27,000 है। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीवी इंक्लूडिंग वैट 27,000। ठीक है, 27,000 और वैट अप्लाई किया जा रहा है 8% का। वैट कितना है, 8% का। तो ओरिजिनल प्राइस लेट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस, क्या मान लेंगे, x। ठीक है, वैट कितना 8% लिया गया, तो वैट निकाल लेते हैं हम लोग, 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। याद रहे, वैट जब भी निकाला जाता है 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है, x, तो 8% ऑफ x, तो 8/100 इंटू एक्स। काटाकुटी मत खेलिएगा सर, लास्ट में काम आएगा कैलकुलेशन करने में, काटाकुटी मत करना। 8x/100 कर दीजिए। तो सर मेरे हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट का मतलब कितना होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट। तो ओरिजिनल प्राइस हम लोग कितना लिए हैं, x, और वैट कितना है 8x/100। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108x/100।
100 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है ओरिजिनल प्राइस। तो इन दोनों को ऐड करके हो गया। तो बाय द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कितना आ गया 108x/100 और उसके हिसाब से कितना बोला लिया 27,000 लिया है 27,000। चलिए सर, तो 27,000 यहाँ 108/100 है, यहाँ कितना हो जाएगा 100/108। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर इसको काटने चले हम लोग तो ये 250 टाइम्स में कट जाएगा। तो 250 इंटू 100 आंसर कितना आ गया 25,000 रुपये। ठीक है, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना निकल गया 25,000। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक लाइन कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू 25,000। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जल्दी से नोट कीजिए। एक बार बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं आज हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट बनाते हैं। और अगर एक आध सम रहेगा तो आप लोग सर बना लीजिएगा। एक आध सम का क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो है सर 5 और 6 सम छोड़ेंगे ताकि आप लोग बना पाए। ठीक है, 2 सम्स होमवर्क में रहेगा 5 6 एकदम सेम है, इसी तरह बनाना। 7 नंबर बनाते हैं। अगला 7 नंबर क्या बोल रहा है देखिए। बोल रहा है क्या कि एक कार खरीदा गया है, कार का पार्ट्स खरीदा गया है टैक्स देके 207,776। कॉस्ट ऑफ कार पार्ट इंक्लूडिंग टैक्स कितना लिया गया है 20776। रेट ऑफ वैट कितना है, रेट ऑफ वैट है 12%। तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस कितना होगा x। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया x। वैट निकाल लेते हैं 12% है, 12% ऑफ x 12/100 इंटू x। हम बोले थे कटाकटी मत करना, ठीक है, लास्ट में कैलकुलेशन में जो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 12 इंटू एक्स 12x/100। चलिए सर, अब हम लोग के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना निकल गया। टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया कि ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट। तो ओरिजिनल प्राइस x था, वैट कितना आया था 12x/100। अब इसको सर जोड़ने के लिए कुछ नहीं, नीचे को ऊपर के साथ ऐड कर दीजिए। तो 112x/100 हो गया। तो मेरे हिसाब से बाय द प्रॉब्लम टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 112x/100 और उसके हिसाब से कितना हो रहा है 20776। x यहाँ अकेला छोड़ दिए 20776 इंटू 112/100 है, ये उधर जाएगा तो पलट के लिखाएगा, मतलब 100/102। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए सर, काट रहे हैं इसको, जब इसके साथ काटेंगे तो काटने के बाद आंसर आएगा 185.5। तो 185.5 इंटू 100 ये हो जाएगा 18550 18,550 रुपया। यानी ओरिजिनल प्राइस इतना था, उसमें 12% का जो वैट लिया गया जिसके वजह से इसका दाम इतना हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब वीडियो लास्ट में कुछ फॉर्मूलाज बता देते हैं जो अब तक हम सम्स में किए। ठीक है, तो ये मिटा रहे हैं और हम लोग फॉर्मूला देखिए सर। पहला तो ये कि वैट जो निकाला जाता है, वैट मतलब x% ही है, वैट निकाला जाता है किस पर ओरिजिनल प्राइस पर। ख्याल रखिएगा सर, वैट हमेशा किस पर निकाला जाता है ओरिजिनल प्राइस पर। नंबर 2 टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर टोटल कॉस्ट, तो ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट, ये हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। थर्ड रेट ऑफ वैट, ये निकालने का फॉर्मूला होता है वैट बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तीसरा क्या मान लो ओरिजिनल प्राइस निकालना हुआ, तो यहाँ पे निकल जाएगा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स माइनस वैट। और अगर वैट निकालना हुआ
फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस ओरिजिनल प्राइस, टोटल कॉस्ट माइनस ओरिजिनल प्राइस। ये वैट निकाले फॉर्मूला, ओरिजिनल प्राइस, रेट ऑफ वैट, टोटल कॉस्ट एंड वैट। और लास्ट वैट को बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू एडेड टैक्स, और इसी को हम लोग ST दैट इज सेल्स टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। तो ये इसीलिए वीडियो के लास्ट में बताएं ताकि आप लोग वीडियो लास्ट तक देख पाएँ और इसको समझें। यही सब फॉर्मूला हम हर सम्स में यूज़ किए हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे जो है पूरा का पूरा 10C एग्जैक्टली क्लास 8 CBSE 10C का पूरा सम्स इसी फॉर्मूले पे ही बना है, यही 6 सब फॉर्मूला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में CBSE के। और जो भी आपको वीडियो चाहिए, इसका CBSE का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। CBSE ICSE क्लास 8 मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर जो एक एक करके ऐड किया जा रहा है। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।